सुप्रभात। जकड़े हुए हैं हम, जकड़े हुए हैं हम। मनुष्य ने अपने आप को अपनी धारणाओं और मान्यताओं में बुरी तरह जकड़ रखा है, बांध रखा है, और कहता यह है कि भगवान ने ये किया वो किया, और वो सारा दोष भगवान या विधाता पर मरता है। वो रोता है, छटपटाता है, किंतु उन बंधनों से छूटने का प्रयत्न नहीं करता और ना ही साहस जुटा पाता। वो अपने को विवश, निराश, दीनहीन समझने लगता है। जब तक लड़कपन रहा, समय नासमझी में, खेलकूद में, माँ बाप भाई बंधुओं के लाड़ प्यार में बिताया। बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी की, रोजगार व्यवसाय किया, अथवा खेतीबाड़ी में लगकर रुपया पैसा कमाने लगे, तो घर और परिवारजनों की सेवा शुश्रूषा में लग गए। माँ बाप ने विवाह कर दिया। अब जीवन की नई रूपरेखा शुरू हुई। घर वालों परिवार वालों से अब अधिक लगा, प्रेम व्यवहार हो गया। अब तो जो कुछ है पत्नी है, हर समय उसी का ख्याल, उसी की देखभाल, उसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलने लगना। इस प्रकार कुछ समय बीता तो बच्चा पैदा हो गया। अब उसके लालन पालन और खिलाने पिलाने में समय बीतने लगा। अब पत्नी से लगाव तो है, किंतु कुछ बच्चे में बट गया। इस प्रकार जीवन का काफ़ी समय इन्हीं घर गृहस्थी के चक्करों में, झंझटों में बीत गया। अब शरीर में निर्बलता आने लगी, थकावट पैदा होने लगी। अब उतनी मेहनत और परिश्रम नहीं कर पाते जितनी कि अब तक करते थे। इधर बच्चे भी बड़े हो गए। मतलब ये है कि मनुष्य को फुर्सत नहीं, समय नहीं जो आराम से चैन से बैठ सके। कभी कभी विचार आता है कि कुछ भजन पूजन किया जाए, कुछ राम रहीम से नाता जोड़ा जाए, लेकिन कहाँ फुर्सत। एक ना एक खोखट लग जाती है, अंत में सब कुछ छूट जाता है। न शरीर में शक्ति है, न सोचने में जानने की बुद्धि है। तो इस जकड़न से बाहर निकलो और ईश्वर को याद करो, प्रभु में मन लगाओ। प्रभु ही नैया पार लगाएंगे। धन्यवाद।